आइए लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और एक बार एक उस स्टॉक की बात करें जो आज सबसे ज्यादा एक्शन में और कल भी था, वोडाफोन आइडिया। बड़ी पिटाई होती दिख रही है वोडाफोन आइडिया की। क्यों टूटा है वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 2 दिनों में 25% से ज्यादा? वरुण है हमारे साथ तैयार पूरी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो कहीं ना कहीं अगर प्रमोटर्स किसी कंपनी के ऊपर से अपना हाथ उठा देते हैं या फिर उसके ऊपर भरोसा हटा देते हैं तो इस वजह से स्टॉक टूटता है, और उसी का एक एग्जांपल हम वोडाफोन आइडिया में देख रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि कुमार मंगलम बिरला ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें यह कहा है कि एजीआई का जो बकाया इनको भरना है वो ये शायद नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हाल ही में आपने देखा था इन्होंने रिकैलकुलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया और अब इनको जो बकाया है उसको भरना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कुमार मंगलम बिरला ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी कि हमारे लिए बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है, हम इस पैसे का भुगतान नहीं कर पाएंगे, मेरा जो करीब 27.5% का आसपास का स्टेक है वो आप अपने पास रख लीजिए, सरकार उस स्टेक को रख लीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से और कोई मदद नहीं मिल रही है। जैसे इस कंपनी को एजीआर का करीब 50,000 करोड़ के ऊपर का बकाया भरना है और साथ ही कुल कर्ज अगर आप लेंगे तो वो 1.5 लाख करोड़ के ऊपर चला जाता है और ये कंपनी लगातार लॉसेस कर रही है। और जिस तरह से आप कंपटीशन भी देख रहे हैं तो इस कंपनी को इन लेवल्स पे सस्टेन करना और ये एजीआई का बकाया भरना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुमार मंगलम बिरला ने चिट्ठी लिखी है और उसके बाद देखा अपने इस तरह की गिरावट आई। सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा इसके पहले भी बिरला साहब कह चुके थे कि हम इस कंपनी में और पूंजी नहीं डालेंगे। सिर्फ यही नहीं, अब तो वोडाफोन के जो सीईओ है उनके तरफ से भी बयान निकल के आया है कि अब हम इस कंपनी में और पूंजी नहीं डालने वाले हैं, यानी कि प्रमोटर्स इस कंपनी में पूंजी नहीं डालेंगे। इस कंपनी ने फंड रेजिंग का प्लान रखा था 25,000 करोड़ के आसपास का, जिसमें 18,000 करोड़ एफडीआई का अप्रूवल मिला था डीओटी की तरफ से, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं है, प्रमोटर्स की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं है, इसके लिए पैसे लाने में भी मुश्किल हो रही है। तो इसी वजह से स्टॉक जो है अब लगातार गिरते जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर, बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क चुका है और इसके लिए स्टॉक गिर रहा है। इसका इंपैक्ट हो सकता है कि आने वाले दिनों में बैंक्स पे भी देखने मिले, क्योंकि काफ़ी बड़ा बकाया जो है वो उनका ही है। तो देखते हैं अब सरकार ही है जो कि इस कंपनी को बचा सकती है, क्योंकि बिरला साहब तो सरकार के पास ही पहुंच चुके हैं। तो ये है मामला गरम और इसी वजह से वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है कमजोर। हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट सेठी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सेठी साहब, आपने सुना होगा और उन्होंने कहा कि अब चूंकि बिरला ग्रुप हाथ खींच रहा है और उनके लिए एजीआर का पेमेंट करना मुश्किल होगा, तो स्टॉक पर उस तरह का रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। काफी लोग लेकर फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि पहले उम्मीदें थी लगातार की, और कंपनी ने एजीआर का पेमेंट किया भी पार्शियली और ऐसा लगा कि वो कर लेंगे, इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा नाम है, लेकिन फाइनली अब ये समझ में आ रहा है कि शायद ऐसा होता ना दिखे। क्या करना चाहिए जिनके पास शेयर है, भारी नुकसान में भी है? देखिए अनिल जी, इस स्टॉक में जिसने खरीदारी करी है 9-10 रुपए के आसपास, वो एक लॉटरी टिकट के हिसाब से ही किया कि या तो डूबने में 10 रुपए डूब जाएंगे, या अगर कंपनी रिवाइव होती है, कोई इनको भी एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल जाता है, तो स्टॉक यहाँ से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी हो सकता था। तो अभी जो खबरें आई हैं डेफिनेटली नेगेटिव है। अभी उस पर इंतजार ही करना पड़ेगा कि आगे डेवलपमेंट क्या होते हैं। बाकी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े दोनों ग्रुप्स हैं, और फिर आज भी इस वोडाफोन आइडिया के पास करीबन 30 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और भारत की सरकार का भी इंटरेस्ट होगा कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर है यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर नहीं रहे, 3 प्लेयर रहे। तो बट पॉजिटिव वहां से वैसे कुछ नहीं आ रहा, बट स्टिल मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ, जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, उनको तो अब इन लेवल्स में बेच के कोई फायदा नहीं है। दे शुड कंटिन्यू विद द रिस्क कि अगर क्लिक हो गया तो हो सकता है स्टॉक यहाँ से 2-3 गुना हो जाए, अदरवाइज खोने को अब तो 6-6.5 रुपए ही है। ओके तो अब खोने को तो 6 रुपए हैं, अगर आपने हायर लेवल्स पर खरीदा है तो भी एक रिस्क है। बट अनिल जी, आपका कोई व्यू सर इस पर, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और प्रमोटर्स अगर ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो आगे के लिए क्या इंडिकेट करता है, और सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत आ सकती है? क्या व्यू बनेगा, क्योंकि अभी भी सब्सटैंशियल कस्टमर बेस है सर इस कंपनी का। देखिए दीप, जो अभी की सिचुएशन है उसे एनालाइज करें तो ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से राहत आने के आसार नहीं के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट की तरफ से राहत आने के आसार नहीं के बराबर है। अब वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है अभी तक की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। बाकी तो हम नहीं जानते कि किस तरह का क्या डिसीजन होता है, क्योंकि 2 बार सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे चुका है एजीआर वाले मामले पर। पिछली बार उन्होंने साफ कहा कि हम कैलकुलेशन वापस से खोलना ही नहीं चाहते। तो रिव्यू पिटीशन में भी सरकार सुप्रीम कोर्ट कुछ विचार करेगा, इसकी संभावना काफी कम है। नहीं तो आप कभी नहीं कह सकते, इनकार तो कभी नहीं कर सकते, कम है।
सरकार को कुछ करना होता तो शायद अब तक आपको कहीं न कहीं इरादा दिख जाता, लेकिन शायद लगता नहीं कि सरकार भी कुछ करने की मूड में है इस वक्त। अब रहा सवाल जो शेयर होल्डर्स है जिनके पास है, क्या करना चाहिए। देखिए, कभी कभी यह होता है कि आप कुछ न कुछ कॉल, जो सर्कमस्टांसेज है, सिचुएशन है, और उसमें कुछ चीज़ों को अज्यूम करके लेते हैं। जिस समय वोडाफोन आइडिया में तेजी का माहौल बना था, 12-13 रुपए तक स्टॉक गया भी, तब ये सिचुएशन थी कि कंपनी एजीआर का पेमेंट करी थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका था, फंड रेजिंग के प्लान थे, और तब इस तरह से साफ संकेत आ रहे थे कि बिरला ग्रुप और वोडाफोन दोनों इस कंपनी को बंद नहीं होने देना चाहते हैं, मरने नहीं देना चाहते हैं, इसे जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उनका इरादा इस बात को लेकर हो कि जब एजीआर की रिकैलकुलेशन का मामला हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, वो हमारे फेवर में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर तब की तब देखी जाएगी। इसलिए जो पार्ट पेमेंट करने के बाद अब हाथ खड़े करने वाली जो बात दिख रही है, वो सरप्राइजिंग भी है, शॉकिंग भी है। और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तब की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। आज सब कुछ बड़े ग्रुप होने के बावजूद एक बात साफ नजर आती है, अगर आज की सिचुएशन में आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि अल्टीमेटली वोडाफोन आइडिया को बंद होना पड़ेगा, और अगर बंद होना पड़ेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 6, सवा 6, साढ़े 6 रुपए भी नहीं बचेंगे। तो अब आपको कॉल ये लेना है कि आज की सिचुएशन में क्या जो 6-7 रुपए मिल रहे हैं वो भी बेच कर निकल जाएं, या फिर एक चांस लिया जाए कि पता नहीं कल फिर से कुछ इवेंट्स वापस से चेंज हो जाए। हो सकता है कई बार कॉर्पोरेट इस तरह की कोशिश करते हैं ताकि सरकार भी दबाव में आए या रेगुलेटर दबाव में आए, कोई हेल्प करे और वापस से रिवाइव करने की कोशिश करे। अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्या हो सकता है पता नहीं, जिस तरह से ऊपर नीचे जो ये सारी इवेंट्स हो रही है। सो मेरा ये मानना है कि अगर एक सोच समझकर आप डिसीजन आज की सिचुएशन में लेने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा स्टॉक को रखने में कोई समझदारी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में क्या वापस से चीज़ें बदल सकती है, इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी। हमें पता नहीं कि चाहे चीज़ें बदल सकती नहीं बदल सकती, तो आपको उस रिस्क को असेस करके अपने को स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। फिलहाल की सिचुएशन में लगता है कि कंपनी का बचना मुश्किल है, पता नहीं वापस से कल प्रमोटर्स का मूड बदल जाए, पैसा डाले, रिवाइव करने की कोशिश करे, कहना बहुत मुश्किल है दीप, वेरी ट्रिकी। सो आई थिंक हर एक को अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक कॉल लेना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है ये दीप। एनीवे, आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त हमारे साथ सेठी साहब आ चुके हैं। सेठी साहब का स्वागत किया जाए। वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन बिगुल वाला नहीं किया, तो सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। आइए सेठी साहब अपनी पिक्स दें, उससे पहले सेठी साहब को हम नतीजे सुना दें। पीएनबी हाउसिंग के सेठी साहब रिजल्ट्स आ चुके हैं, खाली आप सुनिएगा, आप अपना फोकस पिक्स पर ही रखिएगा। पिक्स के पहले नतीजे पढ़ रहा हूं तो इसलिए मैं आपको बोलना जरूरी है। मुनाफा 257 करोड़ से घटकर आया है 240 करोड़। पीएनबी हाउसिंग का मुनाफा आपके सामने, और स्टॉक 5% के ऊपरी सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं कुणाल जी, जब ऊपरी सर्किट पर ट्रेड कर रहा है, 5% का सर्किट है, मैं आपके पास नहीं आऊँगा चार्ट्स के लिए, आप निश्चिंत रहे। आप बाकी कोई और भी खोज कर रहे हो चार्ट कॉर्नर की, वो जारी रखें। फिलहाल पीएनबी हाउसिंग के नतीजे और नतीजों के बाद ऊपरी सर्किट पर पहुंचता हुआ स्टॉक, जबकि मुनाफा हल्का घटा है 257 करोड़ से 240 करोड़। आइए सेठी साहब बताएं आज की आपकी पहली